महाभारत के सर्वश्रेष्ठ पात्र कौन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड परफेक्ट के इस नए एपिसोड में। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो शताब्दियों से लोगों को उलझाता आया है। महाभारत में सर्वश्रेष्ठ कौन था? क्या यह धर्मराज युधिष्ठिर थे, जिन्होंने सत्य और न्याय का कभी त्याग नहीं किया, या फिर अर्जुन, जो अपनी धनुर्विद्या में अद्वितीय थे? यह प्रश्न सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसका उत्तर इतना आसान नहीं है। महाभारत में हर पात्र एक विशाल व्यक्तित्व का धनी है, हर कोई अपनी खूबियों और खामियों के साथ। कोई धर्म का प्रतीक है तो कोई शक्ति का, कोई त्याग और दान का उदाहरण है तो कोई नीति और कूटनीति का। तो आइए आज इस एपिसोड में हम महाभारत के कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस दृष्टिकोण से उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर को धर्म और न्याय के लिए जाना जाता था। वे सत्यवादी थे, वचन के पक्के थे और अन्याय के सामने कभी नहीं झुके। जुए में अपना सब कुछ हार जाने के बाद भी उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा और अंततः स्वर्ग में शरीर सहित गए। लेकिन क्या सिर्फ धर्म का पालन करना ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है? क्या परिस्थितियों के अनुसार नीति और कूटनीति का प्रयोग करना गलत है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर कोई अपने हिसाब से ढूंढता है। अब बात करते हैं अर्जुन की, जो धनुर्विद्या में निपुण थे। वे भगवान श्री कृष्ण के सारथी बने और महाभारत युद्ध में कौरवों की विशाल सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाशुपतास्त्र, गांडीव और दिव्यास्त्रों के स्वामी अर्जुन युद्ध कौशल का एक अद्भुत उदाहरण थे। लेकिन क्या सिर्फ युद्ध कौशल ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है? क्या युद्ध जीतने के लिए हर तरह की चालाकी जायज है? क्या युद्ध से पहले शांति स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना जरूरी नहीं? अब बात करते हैं दानवीर कर्ण की, जो अपनी दानशीलता और त्याग के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल तक दान कर दिए, भले ही उन्हें पता था कि इससे उनकी मृत्यु हो सकती है। श्री कृष्ण द्वारा सत्य बताए जाने के बाद भी उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वे मित्रता के धर्म का पालन करना चाहते थे। लेकिन क्या सिर्फ दान और मित्रता ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है? क्या गलत व्यक्ति के प्रति वफादारी दिखाना सही है? क्या धर्म और न्याय से ऊपर मित्रता हो सकती है? चैप्टर 4, श्री कृष्ण नीतिज और मार्गदर्शक। अब बात करते हैं श्री कृष्ण की, जो महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं। वे नीतिज, कूटनीतिज और मार्गदर्शक थे। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर धर्म का मार्ग दिखाया और पांडवों को युद्ध जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या सिर्फ नीति और कूटनीति ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाती है? क्या युद्ध से बचना संभव था? क्या श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लेकर सही किया? चैप्टर 5, भीम, शक्ति का प्रतीक। अब बात करते हैं भीम की, जो अपनी शक्ति और बल के लिए जाने जाते थे। वे दुर्योधन, दुशासन, जरासंध जैसे योद्धाओं का वध करके पांडवों की विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन क्या सिर्फ शारीरिक बल ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है? क्या क्रोध और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर कार्य करना उचित है? चैप्टर 6, भीष्म पितामह, ज्ञान और समर्पण। अंत में बात करते हैं भीष्म पितामह की, जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने अपनी मृत्यु तक कौरवों की रक्षा की, भले ही उन्हें पता था कि वे गलत हैं। क्या सिर्फ ज्ञान और समर्पण ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है? क्या गलत के प्रति वफादारी दिखाना उचित है? तो कौन है सर्वश्रेष्ठ? दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, हर पात्र में कुछ विशेषताएं थीं, कुछ कमियां थीं। कोई एक सर्वश्रेष्ठ चुनना आसान नहीं है। यदि हम संपूर्णता में देखें तो भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ थे, क्योंकि वे स्वयं नारायण ईश्वर थे और पूरी महाभारत उन्हीं के निर्देशन में हुई। लेकिन अगर मानव चरित्रों की बात करें तो युद्ध में अर्जुन, दान में कर्ण, बल में भीम, धर्म में युधिष्ठिर और नीति में भीष्म व श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। तो आपके हिसाब से कौन सा पात्र सबसे श्रेष्ठ है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।